ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो रिकवरी के बाद टिका हुआ है बाजार, ये इंपॉर्टेंट है। 25,863 पर इस समय निफ्टी चल रहा है। सेंसेक्स में 100 पॉइंट का उछाल देखने के लिए मिला है। निफ्टी आईटी अब लीड करता हुआ 333.2 पर अब निफ्टी आईटी है और बैंक निफ्टी 190.2 पर है। इसके आगे की यात्रा कैसी रहेगी अगले 3-3.5 घंटे की, वो बताएंगे हमारे दोनों महारथी। वरुण जोशी जी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के, और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के वीपी हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। आप काफ़ी दिनों बाद आप उपस्थित हो पाए हो। बताइए सर, क्या लग रहा है निफ्टी का ये जो आज बाउंस मिला है, ये कितना सस्टेनेबल है अगले 3-3.5 घंटे में? वेल विवेक जी, ये सस्टेनेबल तो डेफिनेटली है। लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए सस्टेनेबल है कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज आप देखिए कि एक अच्छा खासा लो बनाया था निफ्टी में, एंड वो जो प्रीवियस लो था वहीं से निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें दिखाया है। आज का जो लो है 25,726, और पहले भी 25,726 के अराउंड स्टॉक ने निफ्टी ने पहले लो बनाया, तो फिर वहां से एक अच्छी खासी बाउंस बैक हमें देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि रुपये रुपये की गिरती हुई चाल और कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर की अभी तक जो पेंडिंग डिस्कशन है, व्यू अभी भी थोड़ा डाइसी है। मुझे लगा है कि इस बार अगर 25,700 ब्रेक होता है तो 25,400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो नजरिया है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ ही है। फिलहाल तो कुछ करने के चलने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर कोई भी उछाल आता है अप टू द लेवल ऑफ 25,800 850, तो 25,950 के एसएल के साथ यहाँ पे बिकवाली करके चलने की ही सलाह रहेगी निफ्टी में। ठीक है सर। अब सर, कोई आपकी जो पुरानी कॉल्स हों उन पर अपडेट? पहले पुरानी कॉल्स की बात करें, एक्चुअली हमारी एक पावर ग्रिड में एक डेरिवेटिव ऑप्शन स्ट्रेटेजीज थी, जहां पे तो एक्चुअली बीते कुछ दिनों में ऐसा हो गया था, तो वहां पे एक एग्जिट करके चलने की ही सलाह रहेगी। एंड बाकी के कॉल की बात करें, नो डाउट अच्छी खासी मोमेंटम हमें कैश वाली कॉल में देखने को मिली है। हमें लास्ट में हमने फोर्स मोटर्स दिया था, जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम फोर्स मोटर्स ने दिखाई है। फिलहाल फोर्स मोटर अभी इस लेवल पे देखने जाए तो तकरीबन 17,255 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और हमने जो दिया था विवेक जी वो 17,490 के अराउंड था। अभी भी एक प्रेजेंट लेवल ही चला, कोई ऐसा वैसा हुआ नहीं है। दूसरा जो था, हमने केन्स दिया था। केन्स देखने जाए तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें केन्स में देखने को मिला था, और ये भी हमने कुछ 12 को दिया था। उसके बाद केन्स ने 4,390 तक के हाई दिखाए थे, और हमारा जो टारगेट था वो 4,400 था। तो 10 पॉइंट्स हमारा टारगेट जो है मिस हो गया। अगर पोजीशन है तो फिलहाल होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। एंड उसके बाद सर हमने ये एफडीसी का दिया था, एफडीसी में ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था। मैक्स हेल्थ अभी देखने जाए तो फिलहाल मैक्स हेल्थ में जो पोजीशन हमें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, मैक्स हेल्थ जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमारा जो था वो ऐसे हिट हो गया था। सो तीन कॉल अभी भी ओपन है, फोर्स मोटर, केन्स और मैं एफडीसी। एफडीसी में ऑलमोस्ट टारगेट एक्चुअल हो चुका है। मैक्स हेल्थ का हमारे यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो 3 कॉल अभी भी ओपन है आपकी। एक कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक कॉल बिल्कुल टारगेट के तक पहुंची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब कोई नई कॉल आप इनिशिएट करना चाहते हो? वेल डेफिनेटली सर, टीसीएस के ऊपर फोकस है बना हुआ। देखने जाए तो कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली आईटी काउंटर में आ रहा है। और विवेक जी, हम पिछले कई दिनों से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हम पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए सलाह दे रहे थे, पर्टिकुलरली आईटी काउंटर्स में। टीसीएस में भी हमने दिया था जब वो 3,000 के लेवल पे था, फिलहाल 3,200 के लेवल पे था। यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम टीसीएस में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो टीसीएस पे ही फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। टीसीएस में यहाँ पे एक रेशियो स्प्रेड बना के इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। 3260 का जो पी है, जो फिलहाल 3550 के अराउंड है, वो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और लोअर लेवल में 3240 का जो पी है, वो दो लॉट यहाँ पे बेच के चलने की सलाह रहेगी 27 रुपया 10 पैसे के अराउंड। एस मार्जिन की बात करें तो 1,12,000 का यहाँ पे हमें मार्जिन देखने को मिला है ना। वो प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो जिस हिसाब से टीसीएस ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से टीसीएस में मोमेंटम है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे जो होते हुए देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 3190 का। क्योंकि अगर 3190 अगर ब्रेक होता है तो फिर लाइकली चांसेस है कि यहाँ से हमें एक स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी में गिरावट देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे
टीसीएस में 3190 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 3250 का यहाँ पे मैक्स मिनिमम प्रॉफिट होगा। अगर इसी लेवल पे अगर टीसीएस क्लोज आता है तो 3250 का मिनिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड अगर मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो 6500 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकता है, अगर टीसीएस 3210 के अराउंड अगर क्लोजिंग देता है, एक्सपायर होता है तो। वरुण जी भी ज्वाइन होने वाले हैं, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। कुछ एक बातें रहीं, अभी वरुण जी जब जुड़ेंगे तो उनकी कॉल का रिव्यू ले लेंगे। तब तक सर मैं कुछ दर्शकों की क्वेरीज लेना शुरू कर लेता हूं। अब एक सवाल हमें मिला है गुलाम अली साहब का, ये बोल रहे हैं कि सर जीएमआर एयरपोर्ट और बजाज हाउसिंग में कोई नई खरीदारी कर सकते हैं क्या 1 से 2 साल के लिए? जीएमआर एयरपोर्ट, राइट सर, एंड दूसरा कौन सा बोला आपने? सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सबसे पहले जीएमआर एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। फिलहाल स्टॉक 100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और अगर आपको आने वाले 2 साल के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है, डेफिनेटली अगर स्टॉक में गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 94, तो आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। और सामने बजाज हाउसिंग की बात करें, एक अच्छी खासी गिरावट ये स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। और विवेक जी, एक्चुअली आयरनी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने ये स्टॉक में 120 130 के लेवल पे खरीदारी की है। फिलहाल स्टॉक 94 पे है, एंड लोगों को कंसर्न है कि कहीं स्टॉक और पीट ना जाए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और वहां पे अगर कोई भी डिक्लाइन आती है तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है डिस्काउंट में स्टॉक को बाय करने की। क्योंकि क्या होता है, ब्लैक फ्राइडे सेल होता है, या तो क्रिसमस सेल होता है, या तो दिवाली सेल होता है, तो हम भाग भाग के एक्चुअली कपड़े खरीदने जाते हैं, अप्लायंसेस खरीदने जाते हो, तो फिर स्टॉक मार्केट में फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को खरीदना क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा डेफिनेटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस, गुलाम अली साहब को मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। और अगर यहाँ से फर्दर गिरावट आती है फिर भी आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में, बीते दिनों में 148 का पहला टारगेट है, 148 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको लिस्टिंग के बाद के जो हाई बनाए वो भी दिखा सकता है। सो यस, डेफिनेटली बजाज हाउसिंग के लिए यहाँ से थम्स अप है मेरे लिए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर प्रदीप जी के लिए अभी तक मैसेज आ रहे हैं, तो मैं वही देख रहा हूँ कि प्रदीप जी के मैसेज अभी रुके नहीं हैं। अगला सवाल हमें मिला है, आईडीएफसी पर मुनाफा 31,000 का बुक कर लिया, थैंक यू सो मच। इंडेक्स 25,900 पर पहुँचने पर कोई और ऑप्शन ले सकते हैं क्या? आईडीएफसी पर देखिए, आईडीएफसी वाले अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, वरुण जी 84 रुपये 23 पैसे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कॉल। देखिए यहाँ ये कॉल है ना, यहाँ पर मज़ा आ गया। 80 रुपये पर ये कॉल थी, 81 रुपये पर दी गई थी। इसका ऑप्शन जो था वो बहुत ही बड़ा मतलब लॉट साइज़ बहुत बड़ा था, 9,200 के करीब का है, और 2 रुपये के आसपास कॉल दी गई थी, 80 रुपये की स्ट्राइक की। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि कॉल कितने पर आ गई है। वरुण जी जुड़ गए क्या पीसीआर टीम? ठीक है, चलिए वरुण जी अभी जुड़ने वाले हैं। इन द मीनवाइल कुणाल जी ये बताएं, कोई और स्ट्रैटेजी जो आज 25,900 पर इंडेक्स पहुंचने पर कोई पुट ऑप्शन ले सकते हैं क्या? वेल डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। वैसे भी 25,950 के ऊपर की मोमेंटम फिलहाल लग नहीं रही है। नो डाउट आज देखने जाए तो जो प्रीवियस बॉटम बनाया था उसी बॉटम के अराउंड का सपोर्ट लिया है, और एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक सस्टेनेबल नहीं होगा। नो डाउट बॉटम से फिलहाल निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मैं फिलहाल फिर भी थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। और यहाँ पे आप डेफिनेटली एक पुट में पोजीशन बना के जा सकते हो 25,850, या तो आप 25,800 में भी आप पोजीशन बना के जा सकते हो। पुट साइड में 25,950 का हम यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। मुझे लग रहा है वापस से आपको 25,700, एंड इस बार अगर ब्रेक होता है तो 25,700 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकती है। तो बहुत बढ़िया सजेशन आपका है सर। 25,950 के एसएल के साथ डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट साइड में पोजीशन बना के जा सकते हैं। ठीक है, कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी आ रही है। अब देखिए, पॉलिसी के आने से पहले वरुण जी आ गए। और वरुण जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वरुण जी, कल पॉलिसी आ रही है और आज ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ रहा है, ऐसी बातें हैं। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा दम दिखाएगा मार्केट को ऊपर ले जाने का? देखिए कोशिश तो उसने कर ली है। आज जो मार्केट में फंडामेंटल अगर कोई रीज़न हो सकता है तो वो यही हो सकता है।
दूसरा एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ कि रशिया से हमने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 8 लाख बैरल पर ले आए हैं 20 लाख बैरल से घटा के। तो ये जो पॉजिटिव खबर है ये ट्रम्प साहब तक पहुँच गई होगी। अब वीकेंड में लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि वो 25% टैरिफ कम कर दें, 50% वाले को 25% कर दें, तो मार्केट मंडे को कोई दूसरे मोड में ना खुल जाए। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस अमेरिका वाला टैरिफ, दो खबरें तो ये हैं। वहाँ जापान थोड़ा सा पार्टी डिसरप्ट करने आ सकता है ग्लोबल मार्केट की कल सुबह, लेकिन वो चीज़ भी काफ़ी कुछ हद तक डिस्काउंटेड है, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट जब उनका इन्फ्लेशन 3% के 5 पार पहुंचा था तब से ही क्लियर है कि सर ये 25 बेसिस पॉइंट बैंक इंटरेस्ट रेट वहाँ का बढ़ा देगा। क्या करें इंडेक्स पे आपकी नीति सर अगले 2 दिन के लिए, कल के लिए और परसों के लिए? ट्यूसडे को तो एक्सपायरी है, तो अगर किसी को ट्यूसडे एक्सपायरी पे खेलना हो तो 2 दिन के लिए क्या कहाँ जाए? जी, देखिए विवेक जी, हमारी बात होती रहती थी इंडाइसिस पर, और हमने बताया था कि 25,750 एक अच्छा जोन है। वहां पर एक लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और दूसरा जो रेंज का जो बड़ा ऊपर का जो साइज है, जो रेंज का ऊपरी ऊपरी साइड है, वो 26,050 100 के अराउंड है। तो दोनों साइड आप देखेंगे तो जब हम लोअर एंड ऑफ द रेंज आते हैं तब अच्छी खबर आना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हम 26,100 की तरफ बढ़ते हैं वहां पर नेगेटिव खबर आती है। तो एज ए ट्रेडर हमें जब से जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बने वहीं पे एंट्री करना है। तो आज मॉर्निंग में काफी अच्छा एंट्री था 25,735 के अराउंड, और वहां से हमने करीबन 140 पॉइंट का यहाँ पर अपमूव देखा है। ये रैली हो सकता है 25,950 26,000 तक भी चले। आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, और साथ में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि निफ्टी बैंक, जो इस रैली का सबसे आप देखेंगे तो बड़ा इंडेक्स था और काफी अच्छे मोमेंटम में था, वो अपने जो सपोर्टेड 58,700 से वहीं से एकदम बाउंस किया है और 59,200 के आसपास आया है। अगर 59,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफलता मिलती है, जो वहां पर एक आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है, बट अगर क्लोजिंग देता है तो फिर से यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनने के रुझान है। साथ ही में आपने जैसे बताया कि जो जापान वाला जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, वहां पर जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाले हैं, बट वहां पर ग्लोबल सेंटिमेंट काफी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है अगर एंड क्रेडिट रेट का वहां पर कुछ सेल ऑफ आता है तो। बट हाल फिलहाल आप देखेंगे तो अच्छे सपोर्ट से हम तीसरी बार यहाँ से अब हमने बाउंस किया है। आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 25,750 के नीचे हम क्लोज होते हैं तो आपके पास कुछ भी न्यूज हो या कोई भी लॉन्ग हो, या एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर आप देखेंगे तो मार्केट ने प्राइस एक्शन नेगेटिव दे दिया, और 25,750 के नीचे विवेक जी हमने आप लास्ट 1 मंथ में कभी भी क्लोजिंग नीचे नहीं दी है। ठीक है सर, ये 2 दिन 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, पक्की बात है। और वैसे तो उन्होंने कल भी बोला था, मार्केट ने उसको सीरियसली लिया नहीं कि मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर रोज लोगों को दोस्ती यारी कुछ नहीं चाहिए, लोगों को आपसे डील सुननी है, हो गई या नहीं हुई। ये भी नहीं सुनना कि कब होने वाली है, जल्द होने वाली है, जल्द भी नहीं सुनना। दोस्ती यारी सब एक साइड, मार्केट को जो सुनना है वो बोलिए। वो नहीं बोल रहे हैं, दोनों पक्ष नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब डेटा पॉइंट्स और ये सारी खबरें कुछ इंडिकेट जरूर कर रही हैं कि मार्केट में कि अगर हमने रशिया से क्रूड ऑयल कम कर लिया, सप्लाई इंपोर्ट कम कर लिया, तो आपको अब बोलना पड़ेगा और वो लॉजिकल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरुण जी, एक चीज़, हाँ, आपके दर्शक कुछ प्रशंसा कर रहे थे IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर, 84 रुपये पर आ गया, पार हो गया। तिवारी जी ने पैसा भी बना लिया। कुछ कोई राय स्पेशल अब IDFC फर्स्ट बैंक पर? जी विवेक जी, देखिए 2 दिन हाँ ट्रेड हमारे अगेंस्ट चल रहा था, यानी आप देखेंगे तो रेंज में चल रहा था, बट फिर भी वहां पर कॉन्फिडेंस था कि चार्ट काफी अच्छे और एक ब्रेकआउट मिल रहा है। क्योंकि विवेक जी क्या होता है कि बड़ी टाइम फ्रेम पर जब ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होते हैं, और वो ब्रेकआउट अगर जब मार्केट सपोर्ट करता है तो वो ब्रेकआउट आपके फेवर में काम करते हैं। तो यहाँ पर 85 का फर्स्ट टारगेट था, 84-45 तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अगर किसी ने पोजिशन बनाई है तो बिल्कुल यहाँ पर बुक करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3.5 रुपीज मिल रहे हैं। अगर फ्यूचर नेकेड है तो करीबन 30,000 के आसपास का प्रॉफिट है ये वाले मार्केट में। अगर तिवारी जी का जो आई थिंक कॉल ओपन था करीबन 445 से नीचे आया था, वो आज वापस वो जो रेट आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पर बुक करिए। लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनको हमने बताया था कैश के अंदर एक्यूमुलेट करने के लिए, वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर बिल्कुल बने रहिए। आने वाले समय में IDFC फर्स्ट काफी अच्छे लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। दीपेश कोंडूल जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वो बोल रहे हैं कि निफ्टी का 25,700 पर स्ट्रॉन्ग
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट और बैंक निफ्टी का 58,800 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बच गए आज, और अभी मार्केट में क्लैरिटी आने देते हैं। क्या कोई छोटे छोटे ट्रेड के लिए कोई मार्गदर्शन करें, शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है? कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है सर बैंक निफ्टी, और देख के बताइए स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर? मैं सर बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करूं, फिलहाल जो व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को लेके, वो तब तक स्मार्ट रिकवरी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पे 59,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होती है। 59,175 का हाई बनाया है, लेकिन 59,500 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अदरवाइज लोअर लेवल तो अभी भी ओपन है, जिसके बेस जहां पे आप ये 58,500 तक के लेवल एनी टाइम हमें देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू फिलहाल नेगेटिव साइड का ये आज नो डाउट 58,700 तक के लेवल लगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये 58,500 के लेवल ब्रेक होते तो और 700-800 पॉइंट का करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो व्यू है वो 59,500 के ऊपर सही से पॉजिटिव का है, स्मार्ट रिकवरी उसके ऊपर ही देखने को मिल सकती है। सेम गोज विद निफ्टी एज वेल, 25,950 के ऊपर ही एक अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है सर। एक सलाह दीजिए वरुण जी, एक हमारे दर्शक हैं एनसीसी पर पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपसे राय लेना चाहते हैं, क्या करें सर? जी विवेक जी, देखिए एनसीसी पर हम काफी दिनों से चर्चा करें, करीबन 165 के लेवल से, और वहां पर भी हमने अवॉइड की सलाह दी थी। वो रेट आप देखेंगे 155 तक पहुंच चुका है। अभी भी अवॉइड की सलाह है, क्योंकि स्टॉक एक लगातार एक तेज गिरावट में है, फॉलिंग नाइफ है। और जैसे मार्केट में कहा जाता है, डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। तो एक बेस नहीं बनता यहाँ पे, हो सकता है ओवरसोल्ड टेरिटरी में, क्योंकि डेली का आरएसआई 12 के आसपास है, तो यहाँ से एक ओवरसोल्ड रैली आ सकती है ओवरसोल्ड जोन से। बट वो रैली इतनी सस्टेनेबल नहीं होती, तो आपको फर्स्ट पुल बैक तो वैसे ही छोड़ देना है। दूसरा पुल बैक आता है, वहां पर बेस बन के अगर ब्रेकआउट मिलता है तब हम एंट्री करेंगे। हाल फिलहाल काफी सारे स्टॉक्स अच्छे चार्ट से है, तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यश साहब, इनका सवाल है सर ल्यूपिन पर। इन्होंने फरवरी का फ्यूचर लिया हुआ है 2085 का, कुणाल जी होल्ड करें या एग्जिट? तो लुपिन का फरवरी का सर वापस रिपीट कीजिए सर। सर 2085 रुपये पे फरवरी का फ्यूचर लिया हुआ है। ओके ठीक है, ओके बढ़िया, ओके। इनका तो प्रॉफिट बन रहा होगा। वेल डेफिनेटली, एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस आ रहा था 2060 के अराउंड, उसके ऊपर स्टॉक क्लोज हो रहा है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है 3135, और जैसे 3135 ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 2210 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो जो पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और क्योंकि स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, सो एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम पर्टिकुलर काउंटर में रख सकते हैं। 2145 पर चल रहा है, 2085 का लिया है, तो लगभग इनको 60 रुपये तो मिल रहे हैं। 425 का लॉट है, 24-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं इनको। सर घबराहट इसलिए भी हो जाती है जब प्रॉफिट आ रहा होता है ना किसी ट्रेड में, और वो चला जाता है किसी गलती से, और एफ&ओ में तो जाता भी ऐसे है ना सर कि प्रॉफिट लॉस में भी बड़ी जल्दी कन्वर्ट होता है, तो वो भी घबराहट एक अलग होती है। तो ऐसी घबराहट से तो नहीं जूझना पड़ेगा ना कि लॉस में बदल जाएगा ये? नहीं सर, वैसे घबराहट से मुझे मुझे नहीं लग रहा है कि जूझना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और सिर्फ और सिर्फ ल्यूपिन नहीं, बाकी के फार्मा काउंटर्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का। और ऐसे भी देखने जाए तो निफ्टी काफी दिनों से रेंज बाउंड मोमेंटम में है, कोई ऐसा बड़ा करेक्शन या तो बड़ा कोई मोमेंटम देखने को मिल नहीं रहा। और आई थिंक आज 18 हो गई है, और 18 से लेके आने वाले 10-10 जन तक कोई खास ऐसे मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को नहीं मिल सकती, बिकॉज ऑफ लो लिक्विडिटी जो एफआई हमें दिखा सकता है। सो कोई खास ऐसा नेगेटिव व्यू मेरा यहाँ पे नहीं बन रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके ही चलने की सलाह है। सेफर साइड आप 2080 का एज पर स्पॉट एक ऐसे मेंटेन करके चल सकते हो जो 2-3 दिन का पहले का लो लगा, और वहीं से एक अच्छा खासा बाउंस बैक फिलहाल ल्यूपिन हमें दिखा रहा है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी, प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रही हैं कैनरा रेबेको एएमसी, ये इन्होंने 310 रुपये का लिया हुआ है वरुण जी, आज 6% ऊपर है, उसके बावजूद 305 रुपये आया, मतलब इनकी खरीद के पास ही पहुंचा है, अभी भी पार नहीं किया, प्रॉफिट नहीं दे रहा है। लेकिन आज एएमसी के सारे स्टॉक्स चले हुए हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस रेशो जो कि कम हुआ है। सर कैसे देखें इस काउंटर को? और वैसे भी कल एक और एएमसी का शेयर लिस्ट हो रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का, जिसकी वजह से मार्केट में एएमसी शेयर बड़े बजिंग हो रखे हैं, क्या करें सर? बार रिपीट कर देंगे विवेक जी? सर कैनरा रेबेको एएमसी ये 310 रुपये का लिया हुआ है, हमारी दर्शक नैन्सी जी ने। जी जी जी। 305 रुपये 7% ऊपर आने के बाद है।
एएमसी कंपनियों पर आज खबर थी कि एग्जिट लोड कम किया गया है, माफ़ कीजिएगा, एक्सपेंस रेशो कम किया गया है, जिसका फ़ायदा मिला। सारी एएमसी कंपनियां आज ऊपर हैं। कल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का शेयर लिस्ट हो रहा है, वो भी एएमसी है, बड़ी एएमसी है। तो क्या कुछ कल भी बजिंग रहेगा ये शेयर, और क्या इनको रखना फ़ायदेमंद रहेगा? जी, देखिए विवेक जी, कल का जो मीटिंग था रेगुलेटरी, और वहां से जो एएमसी जो स्टॉक्स है वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी जो गाइडलाइन से टाइट होगी, वो वहां पर नहीं हुई, और जो भी जो आउटकम आया है वो एएमसी कंपनीज के फेवर में आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी सारी एएमसी कंपनी में एक अच्छी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। साथ ही में आप देखेंगे तो कोई बड़ी एएमसी लिस्ट हो रही है उसके पहले ये न्यूज आना, विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और मार्केट कभी भी आप देखेंगे विवेक जी, तो एक अनसर्टनिटी से घबराता है। अब जैसे सर्टेनिटी आ जाती है, और यहाँ पर आप जैसे देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक है उनके लिए और एएमसी कंपनी के लिए भी काफी फायदेमंद ये पॉलिसीज रही है। तो यहाँ पर क्लैरिटी आने की वजह से यहाँ पर सारी एएमसी में बिल्कुल हमें तेजी देखने को मिली है। कैनरा रोबोको की बात करेंगे, 280 के अराउंड काफी बढ़िया सपोर्ट है आई थिंक। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है मैं 310 313 के ऊपर, तो फिर से यहाँ पर 340 तक के लेवल आ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। एएमसी एज ए स्पेस बिल्कुल अच्छा सेक्टर है, और यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, और गिरावट पर आपको एकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया में जो निवेश की जो बढ़ोतरी हो रही है निवेशकों की, वो बढ़ती रहनी है। और ये सेक्टर सनराइज सेक्टर है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है। हिंडाल्को में क्या करें सर? आशु कुमार जी पूछ रहे हैं, 860 की कॉल ली हुई है इन्होंने। कुणाल जी? आज के दिन में देखते जाए तो मेटल में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए थ्रू आउट मेटल काउंटर्स आज अच्छी खासी मोमेंटम में है। यहाँ पे जो व्यू बन रहा है पॉजिटिव साइड का, ये आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 864 तक के लेवल दिखा सकता है। इस बार अगर 864 ब्रेक हुआ है तो फिर वन वे रैली में ये काउंटर एटलीस्ट आपको 920 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 864 माइनर सा टारगेट है, जैसे ही ब्रेक होगा 920 तक के लेवल ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अली साहब, ये पूछ रहे हैं सर, एनबीसीसी और हुडको में नई खरीदारी कर सकते हैं क्या? वरुण जी, हुडको बहुत नीचे आ गया, इसमें क्या करें? खरीदारी करें जी, या ये प्रॉब्लम देगा अभी? और देखिए विवेक जी, 205 टू 10 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है हुडको में। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देखेंगे तो मंथली कैंडल तो काफी नेगेटिव होने जा रही है, और वीकली में भी 200 एसएमए के नीचे जा रहा है। बट आप देखेंगे तो सेक्टर स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट का रुझान रहता है, और बजट अभी राउंड द कॉर्नर है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे न्यूज देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इसी सेक्टर्स पे रहता है। तो देखेंगे एनबीएफसी और हुडको में अगर आपको पसंद करना है तो हुडको में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा बेस पैटर्न बन चुका है, और यही जो लेवल से 205 के अराउंड से ही एक अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला था प्रीवियसली भी। तो अभी भी वो जो जो लेवल से वो होल्ड करके रखा है, तो यहाँ से बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। 180 का जो एक लॉन्ग टर्म जो एक सपोर्ट है उसके नीचे अगर क्लोज आता है तभी यहाँ पर एग्जिट हो सकता है, बट यहाँ पर नहीं तो आप बिल्कुल 180 तक एक्यूमुलेट करिए। उसके नीचे अगर क्लोज आता है तो एक बार रिविजिट करेंगे, बट अभी चार्ट पैटर्न देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि 180 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिल सकती है। पार्थ पांडे जी का सवाल है, अदानी ग्रीन की पुट लेकर 940 की 9 रुपये पर ली है, ये लॉस में है अभी। अब प्रॉब्लम यही हो जाती है, पुट आउट ऑफ द मनी ले लो, कॉल आउट ऑफ द मनी ले लो, एक्सपायरी जैसे जैसे करीब आती है दोनों को नुकसान होता है। शेयर सस्ता हो या महंगा, दोनों नुकसान देते हैं। अब अदानी ग्रीन 1000 रुपये के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ना तो 1100 वालों को, ना 1050 वालों की कॉल वालों को कुछ फ़ायदा दे रहा है, ना पुट वालों को फ़ायदा दे रहा है, जो कि 1000 के नीचे की हैं। कुणाल जी क्या करें अब? वेल सर, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, थोड़ा सा पेशेंस मांगने वाला स्टॉक है। एंड इतना नहीं, पहले भी हमने मल्टीपल टाइम अदानी ग्रीन में व्यू दिया था, और वहां पे हमारा जो व्यू था फिलहाल होल्ड करके चलने का ही था। स्टॉक फिलहाल 1018 के अराउंड है। मैं अभी भी जो मेरा व्यू है वो पोजीशन होल्ड करके चलने का ही दूंगा। 1165 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, और 1165 अगर ब्रेक होता है तो 1370 तक के भी लेवल ये आपको दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की ही है। एक सवाल मिला है हमें HAL पर। HAL पर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कॉल ली हुई है, आई थिंक कॉल में नुकसान काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वरुण जी, HAL पर कोई व्यू? कोई स्ट्राइक प्राइस विवेक जी बताइए, कोई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर उनकी पोजीशन है? इनकी हाँ 4455 की बाय है। इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा क्या, ये पूछ रहे हैं।
हेमराज जी हैं। जी जी। देखिए विवेक जी, सबसे पहली बात है कि डिफेंस शेयरों में आप देखेंगे तो जो टेलविंड था, हमने लास्ट फ्यू इयर्स में देखा था, वो टेलविंड नहीं है। और यहाँ पर एचएल ने अपना जो डबल बॉटम जो बनाने की कोशिश की थी, वो पैटर्न ब्रेक कर दिया, फेल्ड हो चुकी है, और यहाँ पर डबल टॉप बन चुका है। और 4400 के नीचे जो क्लोजिंग आया उसका कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर और नीचे के लेवल आ सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी काफी आउट ऑफ द मनी जो पुट है, कॉल है, तो आपको तो निकलना है। दूसरी विवेक जी, हमारी आपने जब ये जो बात करी थी कि जो ऑप्शन साइड जो पोजीशन है हमारे दर्शक की आउट ऑफ द मनी में जो क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपको वो एक चीज समझनी होगी कि इंडिया विक्स आप देखेंगे तो 10 के नीचे है। तो आपका जो विक्स नीचे है, तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो डिके होता रहेगा। और वो शो करता है कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा, और वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो दोनों साइड मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। जब तक मोमेंटम नहीं मिलेगा, ऑप्शंस का प्रीमियम डिके होता रहेगा। तो कोई भी नेकेड आप पोजीशन बनाएंगे तो आपको बिल्कुल अभी हैच करके चलना है, क्योंकि मार्केट में काफी लो वॉलेटिलिटी है। और यहाँ पर अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी करेगा तो आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा। तो अगर आप काम कर रहे हैं नेकेड ऑप्शन में, तो एट द मनी ही करें। आउट ऑफ द मनी करना काफी रिस्की हो सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वरुण सर, सेंसेक्स में 3 PM हीरो ज़ीरो व्यू लेवल पर और PPL फार्मा सीधा नीचे जा रहा है, शॉर्ट के लिए एंट्री नहीं दे रहा है, क्या करें? क्या कोई पोजीशन बनाएं, लॉन्ग या शॉर्ट? वरुण जी, ये हीरो ज़ीरो मांग रहे हैं दीपेश कोंडुल साहब, जी सेंसेक्स देखिए में विवेक या जी, PPL में, PPL फार्मा में? जी पीपीएल फार्मा में तो विवेक जी देखिए 185 180 के काफी अच्छे जोन थे। और वहां से हमें जो ब्रेकडाउन मिला है उस, और हमारा पास टारगेट था 165 के आसपास, वो ऑलरेडी अचीव होता दिख रहा है। अगर स्टॉक यहाँ पर भी नहीं रुकता है तो करीबन 150 155 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और तो यहाँ पर तो काफी बड़ा ब्रेकडाउन था, क्योंकि 210 से लेके 185 का एक रेंज था, और वो रेंज ब्रेकडाउन मिली है। जब तक बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आप देखेंगे तो अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड है। करीबन 84,700 के आसपास चल रहा है, करीबन 84,200 के आसपास के लोज लगाए हमने। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है। बट ऊपरी लेवल जो है वो काफी ऊपर है, 85,200 तक का। तो वहां तक मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है, और कहीं उसी भी लेवल से आपको यहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है। तो आज के दिन भी अगर कोई आपका हीरो जीरो का ट्रेड करने की इच्छा है तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जितना आप अवॉइड करके जितने ट्रेड्स कम करेंगे उतने लॉसेस कम होंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आज भी कोई हीरो जीरो ट्रेड यहाँ पर बनती दिख नहीं रही है भैया। लास्ट क्वेश्चन ये और ले लेता हूँ मैं। एक हमारी दर्शक हैं, वो काफ़ी देर से हिताची पर पूछ रही हैं, हिताची एनर्जी पर। उन्होंने कॉल ली हुई है। हिताची एनर्जी एक बार ओपन कर लीजिए कुणाल जी, उसके बारे में पूछता हूँ। गीत मल्होत्रा जी का सवाल है, 19,500 की कॉल है सर इस मंथ के एंड की, और ये शेयर पावर इंडिया के नाम से आता है। 18,384 आ गया है सर, क्या करें इस कॉल में? पहले 19,500 के अराउंड की उनकी कॉल है, और फिलहाल कॉल जो चल रही है 98.95 के अराउंड चल रही है। आई थिंक उन्होंने जो खरीदारी होगी वो बहुत ऊपर के लेवल की होगी। मैं कहूंगा पहले इस यहाँ से एग्जिट मार के चले, क्योंकि फिलहाल 19,500 तक के लेवल हमें ये एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो क्या है कि फर्दर लॉस होने से अच्छा है कि बेहतर है कि आप प्रेजेंट लेवल से ही इसको एक बार एग्जिट करके चले। 98 की कॉल है। ये कल की क्लोजिंग थी इसकी 307 रुपये, तो आज में कॉल का सबसे ज़्यादा डिके हुआ है। ठीक है सर, फटाफट से अब अपने अपने डिस्क्लेमर और दे दीजिए, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। वरुण जी, आप बता दीजिए। विवेक जी, जो भी स्टॉक से डिस्कशन किया, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, को ध्यान में रखें। जी, कुणाल जी आपकी साइड से। वेल, जो भी स्टॉक का आज हमने डिस्कशन किया है, जो भी स्टॉक किया, जो आज हमने राय दी है, उसमें पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन इस स्टॉक में हो सकती है। ठीक है कुणाल जी, वरुण जी, कल मुलाकात होगी आप दोनों से। फिलहाल के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।